नाजरीन, दरार के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सजल को अपनी माँ के ज़रिए इस बात का पता चलेगा कि इरा माँ बनने वाली है तो वो बहुत सख्ते में आ जाएगी, क्योंकि शाहिर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सजल को ये लग रहा था कि अब इरा और शाहिर का जो रिलेशनशिप है वो आर्जी है, शायद उनकी शादी जल्द ख़त्म हो जाए। तो जब उसको इस बात का पता चलेगा कि वो उसके साथ अपनी फैमिली बना रहा है तो उसको बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। हालांकि शाहिर के साथ रिलेशनशिप रखने की वजह से सज्जल को थोड़ी बहुत नदामत भी है, उसको उसका ज़मीर भी मलामत करता रहता है, लेकिन सज्जल की पैसों के लिए लालच उसके ज़मीर को चुप करवा देगी। सज्जल बार बार शाहिर को कॉल करेगी, लेकिन जब शाहिर कॉल देर से पिक करेगा तो इस बात पे नाराज़गी का इजहार करेगी और उसे कहेगी कि तुम बाप बनने की खुशी में मुझे भूल ही गए हो। सज्जल बार बार शाहिर से शिकवे करेगी और उसे पूछेगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है, मेरी क्या वैल्यू है। सज्जल के शिकवों पर शाहिर उसे वही गोल मोल से जवाब देगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत ज़्यादा अहमियत है और तुम मेरी जान हो। लेकिन इस तरह की बातों से फ़िलहाल सज्जल मुतमईन नहीं होगी। काफ़ी हद तक सज्जल को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि शाहिर उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़िलहाल वो शाहिर के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेगी। लेकिन शाहिर पर गुस्से की वजह से और कहीं ना कहीं जो नदामत सज्जल के दिल में होगी कि वो इरा के साथ धोखा कर रही है, इरा जो उसके बहनों की जैसी है, उसके हस्बैंड के साथ चक्कर चलाया हुआ है, उस वजह से सज्जल जो है वो इरा को बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए उसके घर नहीं जाएगी। शाहिर जब सज्जल के ना आने का सबब पूछेगा तो सज्जल की माँ झूठ बोल देगी कि उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और आना चाह रही थी, लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सकी। लेकिन ये सारे झूठ जो शाहिर बोल रहा है, जो सज्जल बोल रही है, ये काफ़ी देर तक टिकने वाले नहीं हैं। वैसे भी सज्जल और शाहिर को एक साथ उसकी नौकरानी देख चुकी है और ऐसा हमें लग रहा है कि शायद यही नौकरानी उसकी दादी को सारी हकीकत बता दे। लेकिन इरा को जब सज्जल और शाहिर के रिलेशनशिप का पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। इरा की लाइफ में कोई भी मजबूत सहारा नहीं था। बचपन में ही उसके माँ बाप जो थे वो गुजर गए थे, उसके चाचा ने उसको पाला पोसा था और जब उसकी शादी शाहिर से हुई है तो उसे ऐसा लगा था कि शायद अब उसको मजबूत सहारा मिल गया है और उसका रिश्तों पर जो एतबार था वो बहाल हो गया था। और दूसरी तरफ इरा को शाहिर के झूठे और धोखेबाज होने की खबर उस वक्त मिलेगी जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि जो बच्चा इस दुनिया में अभी आने वाला है, शाहिर की हरकतों की वजह से उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वो इस सब बातों की वजह से शाहिर को समझाने की कोशिश करेगी कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो है वो एतबार का, एतमाद का रिश्ता होता है और आपने इस रिश्ते को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर शाहिर उसको जवाब देगा कि तुम्हें मैंने किसी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ी है, तुम्हें मैंने फ़र्श से अर्श पर बिठा दिया है और तुम्हें मैंने सारी आसाइशें फराहम कर दी हैं, तो तुम्हारा ये शिकवा करना नहीं बनता। शाहिर को यही लगता है कि दौलत के सहारे पर सारे रिश्ते ख़रीदे जा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इरा को हर्ट करेगा, वो नहीं सोचेगा कि जो आने वाला बच्चा है उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और वो फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात से ही मोहब्बत करता है, उसे किसी भी और ज़ात से मोहब्बत नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि काठ की हंडिया रोज़ रोज़ नहीं चढ़ती, तो नाज़रीन अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शाहिर जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, उसको उसके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।